Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Political Science Chapter 5 and the topic is Gender and Gender Inequality अर्थात लिंग और लैंगिक असमानता. In this chapter you will learn what is the meaning of the term gender, about gender discrimination and how the government works to remove gender inequality. इस अध्याय में आप लिंग शब्द का अर्थ समझेंगे, लिंग किसे कहते हैं, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक भेदभाव क्या है और क्यों होता है, और सरकार इस लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कैसे काम करती है, क्या प्रयास करती है. लेट अस स्टार्ट नाउ. रिया एंड रोहित्स ग्रैंडमदर हैज कम फ्रॉम देयर नेटिव विलेज टू विजिट देयर फैमिली इन द सिटी. रिया और रोहित की दादी माँ अपने मूल गांव से नगर में अपने परिवार से मिलने आई हैं. रीड देयर कन्वर्सेशन, उनकी वार्तालाप को सुनिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यह कहानी केवल इस परिवार की नहीं है, यह कहानी समाज के हर घर की है. लेट अस स्टार्ट नाउ. रिया, गो मेक सम टी फॉर योर फादर. दादी माँ रिया से कहती हैं कि जाओ पिताजी के लिए चाय बनाओ. वहीं पर राहुल खड़ा रहता है और कहता है, ग्रैंड माँ आई विल गो मेक द टी, पापा लव्स द टी आई मेक. रोहित कहता है कि दादी माँ क्या मैं जाकर चाय बनाऊं, क्योंकि मैं जो चाय बनाता हूं वह पिताजी को बहुत पसंद है. व्हाट, आई कैन नॉट बिलीव आई एम हियरिंग दिस, यू आर ए बॉय. रोहित की बात को सुनकर दादी माँ को बड़ा आश्चर्य होता है. वह कहती हैं कि मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम एक लड़का हो. यू कांट डू व्हाट ए गर्ल इज सपोज टू डू. तुम वह काम नहीं कर सकते जो लड़की कर सकती है. लीव द कोर्स इन द किचन टू योर मदर एंड सिस्टर. रसोई घर के काम को अपनी माँ और बहन पर छोड़ दो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. मदर, इट इज़ ओके, रोहित कैन मेक द टी. उसी समय रोहित और रिया के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहा है रोहित भी चाय बना सकता है. आई हैव टॉट बोथ रिया एंड रोहित टू टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द कोर्स इन द हाउस लाइक देयर मदर एंड आई डू. कहा कि रोहित और रिया के पिताजी ने दादी माँ से बताया कि मैंने रिया और रोहित दोनों को घर की जिम्मेदारियों को समान रूप से वहन करने के लिए सिखाया है, जैसे कि मैं और इनकी माँ यानी पति पत्नी हम लोग जो काम करते हैं इन्हें भी वो जवाबदारी लेने के लिए सिखाया है. तब दादी माँ कहती है, इट इज़ नॉट ओके सन. कहा कि बेटा यह ठीक नहीं है. आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह करना चाहिए. रिया मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक ए लेडी एंड रोहित मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक ए मैन. रिया को एक स्त्री की तरह काम करना सीखना चाहिए और रोहित को एक पुरुष की तरह काम करना सीखना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी डिस्कस व्हाट इट मीन्स टू एक्ट लाइक ए मैन एंड टू एक्ट लाइक ए लेडी. इस कहानी के आधार पर आप चर्चा करिए कि पुरुष की तरह काम करना और महिला की तरह काम करने का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है. बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन लिस्ट द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल इन द सोसाइटी. और अपनी अनुभव और अवलोकन के आधार पर एक सूची बनाइए कि समाज में एक लड़का और लड़की से क्या अपेक्षा होती है. डू यू थिंक द स्टोरी इन द कॉमिक स्ट्रिप रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवार्ड्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स. इस कहानी के आधार पर आपको क्या लगता है कि लड़कों और लड़कियों के प्रति भेदभाव होता है, अलग अलग रवैया होता है. तो इसका उत्तर है कि इंडीड इट डज, बिल्कुल होता है. लड़के और लड़कियों के प्रति लोगों के जो व्यवहार होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल्स टू मेन एंड वुमेन. लगभग हर समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका अलग अलग होती है. These roles have traditionally been assigned based on their physical ability and the beliefs that a society holds about men and women.
और यह परंपरागत रूप से चला आ रहा है। उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेन एंड वुमेन आर। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या अंतर है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स दोनों ही शब्दों का अर्थ लिंग ही होता है। जेंडर मतलब भी लिंग होता है और सेक्स मतलब भी लिंग होता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। द फर्स्ट डिस्टिंक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल इज बायोलॉजिकल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेज नोन एज सेक्स। तो एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो पहला अंतर होता है वह होता है जैविक अंतर, यानी शरीर के बनावट के आधार पर जो अंतर होता है इसे हम सेक्स कहते हैं। द अदर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज नोन एज जेंडर। और लड़का और लड़की के बीच में जो दूसरा अंतर होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर क्या है? सेक्स तो आप जान गए कि जैविक आधार पर यानी शारीरिक बनावट के आधार पर जो अंतर होता है उसे सेक्स कहते हैं। और जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द सोशली एंड कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड रूल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू फॉलो। तो जेंडर एक सामाजिक ताना बाना है जो समाज के द्वारा यानी सामाजिक रूप से लड़कों और लड़कियों को जो भूमिका दी जाती है उसे हम जेंडर कहते हैं। आवर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड स्कूल्स ले डाउन डिफरेंट सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे परिवार में, समुदाय में, स्कूलों में अलग अलग रोल दिए गए हैं, अलग अलग व्यवहार तय किए गए हैं लड़कों और लड़कियों के लिए। एज वी ग्रो इनटू मेन एंड वुमेन वी कीप imbibing these socially defined roles till they become an inseparable part of our identity। और जब लड़का और लड़की बढ़ने लगते हैं यानी जब उनका ग्रोथ होता है तो जब वो पुरुष और महिला के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं यानी लड़का एक पुरुष बनता है और लड़की एक महिला बन जाती है तो उन्हें सामाजिक रूप से भूमिका दे दी जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या है। सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज। यह आज की कहानी नहीं है, प्रारंभिक युग से ही पूरी दुनिया में समाज ने लड़कों और लड़कियों के बीच में बिल्कुल ही स्पष्ट अंतर की रेखा खींच दी है। फॉर एग्जाम्पल, एज यंग चिल्ड्रेन वी आर गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, खेलने का उम्र होता है तो उस समय भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। बॉयज आर जनरली गिवन कार्स और बॉल्स व्हाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल्स टू प्ले विथ। लड़कों को सामान्यतः कार और गेंद दिया जाता है खेलने के लिए और लड़कियों को गुड़िया दे दिया जाता है। बोथ टॉयज कैन बी फन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो दोनों तरह के खिलौने होते हैं वो एक तरह से लड़कों और लड़कियों के आनंद के लिए होते हैं। देन वाई आर गर्ल्स गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। खिलौने तो खिलौने होते हैं तो आखिर लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया क्यों दिया जाता है? इसके पीछे भी कारण है। टॉयज बिकम एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रेन दैट दे वुड हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन द सोसाइटी व्हेन दे बिकम मेन एंड वुमेन। तो ये खिलौने जो है एक तरह से अपरोक्ष रूप से उनकी भूमिका को बताने के लिए कि आप जब पुरुष और महिला बनेंगे तो आपकी भूमिका क्या होगी, ये खिलौने के द्वारा ही उन्हें ये ज्ञान दे दिया जाता है। इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी कैन फाइंड सच डिफरेंसेज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। यानी
छोटी छोटी चीज़ों में भी ये अंतर उनके जीवन के प्रारंभिक काल से ही बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिया एंड रोहित ग्रैंडमदर, रोहित मस्ट नॉट मेक द टी बिकॉज इट इज ए गर्ल और वुमेन्स जॉब। उदाहरण के लिए अभी आपने जो ये वार्तालाप सुनी उसमें रिया और रोहित की दादी माँ के अनुसार रोहित को चाय नहीं बनाना चाहिए क्योंकि चाय बनाना लड़कियों का काम है। सच डिफरेंसेज इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो इस तरह के जो भेद किए जाते हैं, अंतर किए जाते हैं, इससे लैंगिक रूढ़िवादिता का जन्म होता है, रूढ़िबद्धता का जन्म होता है। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स आर वाई डोंट क्राई, गर्ल्स आर बैड एट मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी इज फॉर मेन, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स एंड सो ऑन। यानी तरह तरह की धारणाएं बनाई गई हैं। कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को गणित नहीं आती है, तकनीक में पुरुष आगे होते हैं, महिलाएं अच्छी गाड़ी नहीं चला पाती हैं इत्यादि। मैनी स्टोरीज दैट यू रीड और द फिल्म्स दैट यू वॉच reinforce this gender stereotyping where girls are portrayed as weak and dependent while boys are portrayed as tough and active। आप अनेक कहानियाँ पढ़े होंगे, फिल्में देखी होंगी, उसमें भी लड़कियों को कमज़ोर के रूप में दर्शाया जाता है जबकि लड़कों को कठोर और सक्रिय दिखाया जाता है। Now move to the next page। जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मेन एंड वुमेन आर बॉर्न इक्वल, पुरुष और महिला दोनों समान रूप से जन्म लिए हैं। बट द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू रिजल्ट्स इन अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वन सेक्स द वुमेन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज एग्जिस्टेड सिंस द अर्ली टाइम्स। यानी लैंगिक भेदभाव जो है वो आज का नहीं है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। इट प्रोबेबली वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन द काइंड ऑफ वर्क दे वेयर एबल टू डू एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन देम। और ऐसा अंतर इस वजह से हुआ कि महिलाएं काम क्या करती हैं या उनका शारीरिक बनावट कैसा है, इसके आधार पर लैंगिक असमानता का प्रचलन हुआ। ट्रेडिशनली मेन वेयर द ब्रेड विनर्स एंड वुमेन वेयर द केयर टेकर्स। परंपरागत रूप से पुरुषों को आय का यानी पैसा कमाने वाला माना जाता है और महिला केयर टेकर होती हैं यानी घर चलाने वाली गृहिणी का रोल निभाती हैं। ओवर द एजेज मेन केम टू बी रिगार्डेड सुपीरियर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू सपोर्ट द फैमिली बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड मनी। युगों युगों से पुरुषों को वरीयता दी गई है, उन्हें सुपीरियर माना जाता है क्योंकि वे परिवार में पैसा कमाने वाले होते हैं, परिवार चलाते हैं। वुमेन वेयर पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड एंड देयर टास्क वेयर कंसिडर्ड अनवर्दी एंड इन्फीरियर। महिलाओं की काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। दे कुड नॉट वॉइस देयर ओपिनियंस एंड वेयर इवन डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन अदर बेसिक फैसिलिटीज। महिलाओं को अपना ओपिनियन यानी जो उनका विचार है उसे नहीं सुना जाता है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। वुमेन एंड गर्ल्स वेयर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर्स और ब्रदर्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ऑन देयर हस्बैंड्स। महिलाएं शादी से पहले अपने पिता और भाइयों पर आश्रित होती है और शादी के बाद अपने पति पर। द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी क्रिएट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वलिटी। तो पुरुष और महिला के बीच जो लिंग आधारित पक्षपात है या भेदभाव है, इसी को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। इन मेनी सोसाइटीज वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड आर गिवन ए लो स्टेटस इन द सोसाइटी। अनेक समाजों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है और उन्हें समाज में कम हैसियत दी जाती है। देयर वर्क इज अंडर वैल्यूड एंड दे रिसीव लेस वेजेज देन मेन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। एक ही काम के लिए
महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। इसे हम एक केस स्टडी से समझ सकते हैं। सितारा वाज द ओल्डेस्ट ऑफ 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर। सितारा नाम की एक लड़की है जो 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। शी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। वह एक गरीब परिवार की थी। हर फादर वाज एन अल्कोहलिक एंड हर मदर वर्कड एज ए डोमेस्टिक हेल्प। उसके पिताजी शराबी थे और उसकी माँ घरेलू काम करती थी। वाइल हर मदर वेंट टू वर्क शी लुक्ड आफ्टर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जब उसकी माँ काम करने जाती थी किसी के यहाँ, तो सितारा का काम था अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करना। शी कुक्ड फूड, washed utensils, cleaned the floor, fed the young ones and undertook other household duties, all at the young age of 13। सितारा की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मात्र 13 साल की उम्र में ही उसे खाना पकाना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे, कमरे की सफाई करनी पड़ती थी, छोटे बच्चों को खिलाना पड़ता था और घर के जो अन्य काम होते थे सारा काम उसे ही करना पड़ता था। शी वांटेड टू गो टू स्कूल बट देयर वाज नॉट इनफ मनी, सो ओनली हर 2 यंगर ब्रदर्स वेयर सेंट टू स्कूल। वह भी स्कूल जाना चाहती थी लेकिन घर में पैसे का अभाव था, इसलिए केवल उसके 2 छोटे भाइयों को ही स्कूल भेजा जाता था। यूजुअली देयर वाज नॉट इनफ फूड आइदर। घर में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। व्हेनेवर हर मदर वुड गेट सम एक्स्ट्रा फूड इट ऑल वेंट टू फीड हर ब्रदर्स। और जब कभी उसकी माँ कहीं से कुछ अतिरिक्त भोजन लाती थी तो वो उनके भाइयों को दे दिया जाता था। गर्ल्स हैड लिटिल और नो शेयर इन इट। लड़कियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता था। इवन हर मदर हैड लिटिल फूड और फॉर हर सेल्फ। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी बचा खुचा खाना पड़ता था। द लार्जेस्ट शेयर वेंट टू देयर अल्कोहलिक फादर एंड टू द बॉयज। यानी जो भोजन का अधिकांश हिस्सा होता था वो शराबी पिता को मिल जाता था और जो बचता था वो लड़कों को। शी ऑफन विशेड दैट शी वेयर ए बॉय। वो भी लड़की सोचती थी कि काश वह भी लड़का होती। तो वाई डू यू थिंक सिताराज फादर एंड ब्रदर्स गेट ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यानी सितारा के पिता और उसके भाइयों को ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती थी। इज सिताराज एक्सपीरियंस ए यूनिक वन और आर देयर मेनी सच इंस्टांसेज। क्या सितारा का अनुभव एक अलग किस्म का अनुभव है या ऐसी घटनाएं आमतौर पर हमारे समाज में विद्यमान हैं। तो मुझे लगता है कि ये सितारा की कहानी केवल सितारा की ही नहीं है, ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में हर जगह मौजूद हैं। Under the influence of 19th century social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar and Dayanand Saraswati, reforms were introduced to uplift the position of Indian women। तो इस लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किया। राजा राम मोहन राय वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशिंग सती एंड inhuman practice under which a married woman burnt herself at the fire of her husband after his death। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ थे। अब सती प्रथा किसे कहते हैं? सती प्रथा एक बहुत ही अमानवीय प्रथा थी जिसमें एक विवाहित स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद उसके चिता पर खुद को जला लेती थी। यह बहुत ही पीड़ादायक और अमानवीय प्रथा थी। ईश्वर चंद विद्यासागर कंट्रीब्यूटेड बाय गेटिंग द विडो रीमैरेज एक्ट पास्ड इन 1856। ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्रयास किया कि विधवा को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार हो। उनके प्रयास के फलस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। दयानंद सरस्वती ओपन्ड नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। और दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक स्कूल और कॉलेज खोले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इनइक्वालिटी इन वर्क यानी काम में असमानता। वुमेन्स प्राइमरी रोल एज ए केयर टेकर एंड होम मेकर इज वन विच इज ऑफन नॉट वैल्यूड। यानी महिलाओं का मुख्य काम
गृहिणी का है, उनका काम है घर की देखभाल करना। इन मेनी सोसाइटीज इट इज नेचुरली एज्यूम दैट मेन विल वर्क आउटसाइड द होम एंड द वुमेन में ऑल्सो डू सो प्रोवाइडेड दे ऑल्सो फुलफिल देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज। और आमतौर पर जो समाज में पुरुष होते हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं और महिलाओं को घर संभालना पड़ता है, और यदि वो बाहर काम करने जाएं तब भी घर का काम उन्हें ही करना पड़ता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री वुमेन स्टिल कंस्टिट्यूट ए वेरी स्मॉल नंबर। यानी देश में जो कामगार लोग हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। About 75% of the jobs in the well-paying professions are held by men, and even if women are able to get the same jobs as men, they still get paid considerably less. हमारे देश में जो अच्छे पेशा हैं, प्रोफेशंस हैं, उसके 75% पर पुरुषों का कब्जा है, और यदि महिलाएं भी वही काम करती हैं तो उन्हें पुरुष के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। Now come to the next topic, impact of gender inequality। तो इस लैंगिक असमानता का प्रभाव क्या पड़ता है समाज पर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। तो ये जो लैंगिक भेदभाव या पक्षपात है यह पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। While the men benefit from gender discrimination, इस लैंगिक भेदभाव से पुरुषों को फ़ायदा होता है जबकि महिलाओं को इसका नुकसान होता है, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इट्स निगेटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन इज सीन इन डिफरेंट एरियाज सच ए। और इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह महिलाओं की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है, जैसे हेल्थ, स्वास्थ्य। द हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ ए वुमेन और गर्ल इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर बॉयज मेन। यानी लड़कों को या पुरुषों को ज़्यादा अहमियत देने की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम रिक्वायर्स दैट वुमेन ईट ओनली आफ्टर फीडिंग देयर फैमिली विच इन मोस्ट ऑफ द केसेज मीन्स लिटिल और नो फूड देयर फॉर देम। भारत के जो परंपरागत पद्धति चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसमें महिलाएं आमतौर पर घर के परिवार के सभी लोगों को खिलाने के बाद खाती थी। इसका परिणाम ये होता था कि उन्हें या तो बहुत थोड़ा सा भोजन मिलता था या कभी कभी नहीं भी मिलता था। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन वुमेन नीड गुड न्यूट्रिशन दे रेयरली गेट होलसम मील्स। यहाँ तक कि महिलाएं जब गर्भवती होती थी और जब उन्हें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती थी तब भी उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता था। दिस रिजल्ट्स इन मालनरिश्ड मदर्स एंड चिल्ड्रेन एंड हैज़ ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, जिसके परिणाम स्वरूप माताओं पर बहुत बुरा असर होता था। वो कुपोषित हो जाती थी और जो बच्चा पैदा होते थे वो बच्चे भी कुपोषित होते थे। एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता था इसका। Families in rural India still prefer to send their sons to schools and keep the girls engaged in household work. In cases where girls are sent to the school, they drop out before completing their secondary education. भारत के ग्रामीण परिवारों में अभी भी लड़कों को यानी पुत्रों को स्कूल भेजा जाता है जबकि लड़कियों को घर के काम में व्यस्त रखा जाता है। और यदि लड़कियों को स्कूल भेज भी दिया जाए तो वो ड्रॉप आउट की शिकार हो जाती थी। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरा करने से पहले ही वो ड्रॉप आउट हो जाती थी, उनकी शिक्षा रोक दी जाती थी। इन अर्बन एरियाज हाउएवर पेरेंट्स आर सीन टू बी फोकसिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल। हालांकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सुधार हुआ है। यहाँ पर माता पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों दोनों को ही स्कूल भेजते हैं। जेंडर इक्वलिटी का दूसरा बुरा प्रभाव सेल्फ इमेज पर है, यानी छवि। द अनफेयर ट्रीटमेंट meted out to girls over centuries has led to the development of
लो सेल्फ स्टीम अमॉन्ग्स देम, यानी महिलाओं में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके वजह से उनमें आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। और वर्क, वुमेन आर ग्रोसली ओवरवर्क, महिलाओं से ज़्यादा काम लिया जाता है। दे वर्क लॉन्गर आवर्स बोथ एट होम एंड आउटसाइड एंड आर स्टिल अंडर पेड। महिलाओं को घरों में और बाहर हर जगह ज़्यादा काम करना पड़ता है, जबकि उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वलिटी। तो ये जो लैंगिक असमानता है इसे दूर करने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है और क्या प्रयास करना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव्स टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ मेन एंड वुमेन। हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर यानी समान अधिकार दिया गया है। बट एज वी कैन सी इनइक्वलिटीज एज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉन अप्रिसिएशन ऑफ वुमेन्स एफर्ट्स इन डोमेस्टिक एंड पब्लिक स्फेयर्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन संविधान के प्रावधान के बावजूद घर से लेकर बाहर तक महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। द गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट द ओनर्स ऑफ फैमिली एंड हाउस होल्ड केयर इन ए patriarchal country like India eventually falls on the women and has therefore taken measures in this direction। यानी सरकार को ये लगता है कि हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल समाज है, इसमें घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर दे दी जाती है। This directly means that the government will have to ensure that girls are able to attend schools and not fall victim to the burden of household chores। तो इस दिशा में यानी इस लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि कुछ कदम लिए जाएं, कदम उठाए जाएं। लड़कियों को घर के कामों से मुक्त करके स्कूल भेजा जाए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप सेवरल आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन द कंट्री इनेबलिंग वुमेन टू वर्क। तो सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए देश में अनेक बाल सुधार केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थापना किया है। इट हैज़ आल्सो मेड इट मैंडेटरी दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज मस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर क्रेचेज प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। यानी सरकार ने संगठनों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जहाँ पर 30 से अधिक महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर बाल सुविधा सेवा का होना आवश्यक है। सच अरेंजमेंट्स कैन क्रिएट कंडीशंस फॉर वुमेन टू वर्क आउटसाइड होम एंड कैन आल्सो फैसिलिटेट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा, वे अपने बच्चों को उन आंगनबाड़ी केंद्रों में छोड़कर काम करने जा सकती हैं। विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सोसाइटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स, द अर्बन एरियाज इन इंडिया हैव विटनेस्ड अ डिक्रीज इन जेंडर इनइक्वलिटी। तो सामूहिक प्रयास से, ये केवल सरकार से नहीं हो सकता, इसमें समाज, व्यक्ति और सरकार सभी मिलकर इस असमानता को दूर कर सकते हैं। और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता कम हुआ है। यहाँ पर महिलाओं को भी उचित मजदूरी और उचित सम्मान दिया जा रहा है। बट रूरल एरियाज स्टिल रिक्वायर ए लॉट ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रोग्राम्स टू एम्बार्क ऑन द पाथ ऑफ जेंडर इक्वलिटी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी और भी कदम उठाने की ज़रूरत है, अन्य कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है ताकि लैंगिक समानता कायम की जाए। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द concept, pick out difficult words and try to find out meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.